हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे कर ले। अगर आप वो सॉल्व कर पाएंगे देन आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहेगा कि आप आगे के क्वेश्चंस को ईजिली समझ पाएंगे और आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो वाली वीडियो भी जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर पढ़ा जाए तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि आपको ये कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया और इसके साथ साथ क्या बोला गया था कि आपको इसमें इतने सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, और फ्रैक्शंस को ही हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इन सभी में से जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालनी है। तो पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि कौन कौन से फ्रैक्शन के आपके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, या सिंपली पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन टर्मिनेटिंग होंगे। अब जो टर्मिनेटिंग होंगे आपको उसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड करते हैं। अब सिर्फ उन्हीं यहाँ पर क्वेश्चंस को या फ्रैक्शंस को यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो टर्मिनेटिंग थे। अगर आपको टर्मिनेटिंग नहीं आता है तो आप प्लीज़ पिछले वाली वीडियो देखो, उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी कि फाइंड करने में कि कौन कौन टर्मिनेटिंग थे। तो उससे हमें पता चला था कि ये आपके टर्मिनेटिंग थे, बाकी आपके नॉन टर्मिनेटिंग थे। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बहुत ही सिंपल, कि आपको इन्हीं फ्रैक्शंस के डेसिमल एक्सपेंशन निकालने, मतलब कि आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। कैसे करोगे? सिंपली डिवीजन के मेथड से। अब आई नो आपको एक डाउट आ रहा होगा कि इतने लंबे लंबे डिविजन हम लोग करेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट करना तो होगा ना। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो अभी के लिए, बट एक बार समझ जाओगे कि ऐसे डिवाइड करते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को, देन आपको वो हेल्प करेगा आगे भी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 13/3125 है। कई बार पता है कि गलती हम लोग ये भी करते हैं कि 13 ऐसे करने लगते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा है। 13 से 3125 करेंगे, ये गलत है। आप फ्रैक्शन में क्या करते हो, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हो ना। तो आपको ऐसे लिखना होगा 3125 डिवाइडेड 13। अब एक क्वेश्चन आया कैसे करें, यही तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर आपका 3125 से 13 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप यहाँ पर 0 पुट करोगे और यहाँ पर कुछ नहीं पुट करना है। ये बात याद रखना, जब भी यहाँ पर छोटी वैल्यू हो इससे तो आप पहले 0 पुट करोगे, लेकिन वो वाली 0 की वैल्यू यहाँ नहीं रखोगे। उसके बाद पॉइंट पुट करोगे, पॉइंट की वैल्यू आप भले रख सकते हो कि पॉइंट की वैल्यू आप एज अ 0 यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, और ये रफ फर्क में करना है। लेकिन अभी भी 130 तो 3125 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम लोग एक और 0 बैठाएंगे पॉइंट के बाद, तो फिर 1300। अभी भी नहीं हो रहा बिकॉज ये 1300 है, ये 3000 है, ये 1300 है, ये 3125 है। तो अब क्या करेंगे, एक और 0 बैठाएंगे। ठीक है, इतना बैठा दिया। अब ये लग रहा है हाँ 13,000 डिवाइड हो सकता है। तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि हाँ जिससे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 3125 3 टाइम्स देख रही हूँ क्योंकि 4 टाइम्स में यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 13 है। तो पहले एक छोटा देख लेते हैं, 15 6 7 3 9, और यहाँ पर 4 टाइम्स का भी हम लोग देख ही लेते हैं कि अगर इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। बच्चों के बीच 14 8 2 10, हम 4 1 5 4 3 12, देखो 4 बार में आया। ठीक है, बिकॉज अगर 5 करोगे तो 15,000 के लगभग आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरा 13,000 ही है। तो हम लोग 4 बार में ही लगाएंगे, दैट इज़ 12500। ओके, 0 0 10 में से 5 गया 5, और फिर ये 2 से गया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर पॉइंट में आपका डिवीजन चला गया है तो ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाता है नेक्स्ट वाले टर्म में। ठीक है, तो ये आया 5000। ओके, और यहाँ पर है 3125। अगर 2 बार में करोगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर देखो लास्ट वाली वैल्यू 6000 के लगभग आएगी। इसका मतलब हमें एक बार ही लगाना होगा, दैट इज़ व्हाट 3125। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही होगा ये। पहले कर लेते हैं, 1 सेकेंड। 10 में से 5 गया 5, तो गया 7, या इसका साथ में हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं। यस, सही है। देखो यहाँ पर आई थिंक विजिबल नहीं है, ब्लर है।
या 0.00416। अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पर पहले आंसर देख लिया मैंने, नहीं, ये मैंने आपके साथ करा है आंसर, मैंने आज सच चेक करने के लिए देखा कि हाँ सही रास्ते पर जा तो रहे हैं ना। यस। सो यहाँ पर हमारा अब इतना 1875 इससे माइनस करके आया, और अगर पॉइंट के बाद हमारा डिवीज़न जा चुका है तो हर एक स्टेट में एक ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब चेक करना है कि ये नंबर इससे डिवाइड होने के कैपेबल है। हाँ है, क्योंकि यहाँ 3000 है, यहाँ 18000 है, तो 6 बार में लगाए क्या, बिकॉज 3 6 से 18 होता है, तो 3125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 12 3 15, 6 1 7, 6 3 18। यस, 6 बार में ये लग जाएगा, इतना ही आपकी वैल्यू आएगी 18750। और ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो रुक जाएगा। ठीक है, उतना भी ज़्यादा समझोगे नहीं, तो बस इतना समझना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने एक थ्योरम की हेल्प से फाइंड किया था, उन्हें डेसिमल की एक्सपेंशन फाइंड करनी है, बस सिंपली डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 8 17, 17 से 8 मत करना, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना। ठीक है, तो 8 17 कैसे करोगे, 8 दूना 16, ठीक है, 7 में 6 गया 1, या आप ऐसे स्पेस अलग भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा मैसी ना लगे। ओके, तो 7 में 6 गया 1, अब कट नहीं रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछी गई है तो हम पॉइंट पुट करना ही प्रेफर करते हैं। पॉइंट पुट किया तो यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक है, अब कट सकता है 8 से 10, हाँ एक बार में, 10 में से 8 गया 2। फिर उसके बाद अगर पॉइंट पुट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाता है, आपको यहाँ पर अगेन 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर 8 2 जा 16, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 5 40, तो ये भी आपका हो गया, दैट इज़ 2.125। अब आया है ये बड़ा नंबर, बहुत इजी है, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत इजी है अगर आप करोगे तो। लेकिन एक बात ये बस ध्यान रखना, बड़े वाले नंबर में जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, कि जब भी आप ऐसे चीज़ों को डिवाइड करते हो ना, तो आपको 1600 से 15 को डिवाइड करना है ना। जब आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा और न्यूमरेटर बहुत छोटा हो तो आप 0.1 साथ पहले पुट कर दो, और उसकी जगह पे बस आपको यहाँ पर साइड में एक ही 0 पुट करना होता है। ठीक है, ये बात बस याद रखना। क्यों, क्योंकि 0 मान लो जैसे हम लोग का नॉर्मल डिवीज़न हो रहा होता है, जैसे ये है 2, यहाँ पर पॉइंट नहीं आया होता, अगर 2 के बाद सिर्फ 0 पुट करते ना, देन हम वो वाली 0 वैल्यू को भी यहाँ पर लाते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास पहले कोई नंबर होता नहीं है, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं और बहुत नंबर छोटा है, तो हमें उसको एज इट इज़ ऐसे लिखना होता है 0 पॉइंट, लेकिन 0 आपका जाएगा एक ही। ठीक है, लेकिन अभी भी 150 तो कट ही नहीं रहा है, तो एक और 0 बैठाएंगे पॉइंट के बाद 0, उसको यहाँ लिखेंगे 1500, ये भी नहीं कट रहा। एंड अब उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर करनी होगी, रुको इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। दैट इज़ 1600 से 15, 0 पॉइंट पुट कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू एक ही, अभी भी 105 150 तो कटेगा नहीं, फिर एक और 0 पुट करेंगे, 1500 यहाँ 1600, अभी भी नहीं कट रहा है, तो एक और 0 पुट करेंगे यहाँ पर। अब 15000 हो गए, अब तो डेफिनेटली 1600 से डिवाइड होगा ही, चाहे कितनी बार में इससे थोड़ी छोटी वैल्यू होगी उससे तो डिवाइड होगा ही, ये है ना। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर आपने तो बोला था कि अगर पॉइंट के बाद हमने 0 पुट कर दिया है एक बार, तो हमें बार बार यहाँ पर 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर इस वाली जगह पर 0 पुट होते जाएंगे, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन एक बात याद रखो, वो किस केस में हुआ था, जब आपका देखो पहले कोई नंबर डिवाइड में आ चुका था, पहले कुछ चीज़ें इससे डिविजिबल हो चुकी थी, है ना। हाँ, और वो आपका ये इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, है ना। डिविडेंड पहले आपका किसी नंबर से डिवाइड हो चुका था, लेकिन इस वाले केस में तो अभी तक आपका डिविडेंड डिवाइड ही नहीं हुआ है। जब तक डिविडेंड डिवाइड नहीं हुआ है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आप बताओ, इसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे क्वोशेंट बोलते हैं। जब तक कि आपका डिविडेंड एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ हो, तब तक आपका वो ऑटोमेटिकली 0 आने वाली सीरीज़ स्टार्ट नहीं होती है। जब एक दो बार हो जाए, एक बार भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए, तब आपको वो ऑटोमेटिकली 0 पुट करने वाला सीरीज़ चालू हो जाता है कि हाँ 0 पुट कर देना इसके बगल में। लेकिन अभी तो वो एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें फिर अलग से 0 पुट करने की ज़रूरत है। अब इसको डिवाइड करें कि 1600 से 15000 कितने बार में डिवाइड होगा, तो इसको 9 बार में ही करके देखते हैं। 16 9 जा कितना होता है 144, तो यहाँ पर 9 बार में अगर करेंगे तो 0 0 2 0 तो ऐसे ही आपके इधर से आ गया कि 0 0 करोगे, या उसको मल्टीप्लाई आप सिंपली करो। अगर आपको इतना भी दिक्कत हो रहा है ना, तो ऐसे करके जो आपकी वैल्यू आएगी 14400, ये तो ऐसी आएगी, है ना, तो उसको बस पुट करो, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, ये हो जाएगा। हाँ,
ना 0 0 10,6 ये क्या, इसमें से एक हमने कैरी लिया था ना, तो ये 4 बन गया, 4,0 ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 है ये। अब एक बार तो आपका डिविडेंड डिवाइड हो चुका है, तो अब यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली 0 आने वाला सीरीज चालू हो जाएगा। तो ये 6,000 हो गया। अब 1600 से 6,000 कितनी बार में डिवाइड होगा, थोड़ा एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि मान लो 2 ज़ीरोस तो अपने हैं ही। अब 1600 नहीं सॉरी 6,000 से थोड़ी छोटी वैल्यू कैसे आएगी इसके टेबल में, इसके मल्टीप्लाई में। 16 5 जा 80 होता है ना, तो 80 और फिर 2 ज़ीरो तो 8,000 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 16 4 जा वो 6,400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको अगर 3 टाइम्स हम लोग करें तो वो छोटा आएगा। यस दैट इज़ 4,800। 0 0 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर 5 में से 4 गया 1। ओके, अब उसके बाद एक और 0 आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0 वाली सीरीज़ से। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि इसको आप किससे डिवाइड करोगे। 12,000 है तो 16 न मतलब 16 9 जा, मैं तो ऐसे बोलती हूँ बट आप ऐसे बोलोगे। 16 9 जा तो आपका 144 है। 16 8 जा क्या होगा वो देख लेते हैं, 108। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो 10800। और देखो डिजिट्स को अच्छे से लिखना, ये मैं थोड़ा गलत कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब ऐसे टिल्ट नहीं, सामने सामने लिखोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट में भी ईजी होगा। तो 0 0 10 में से हो गया 10 में से 8 गया 2, फिर 1 बचा, फिर यही देखो वापस 12,000 आ गया। यहाँ पर भी आपका 12,000 था, तो वापस से आप 8 टाइम्स लगाओगे, फिर आपका यही आएगा 12,000 ही आएगा, मतलब 1200 आएगा। 1 0 आप कंटिन्यूअली ऐड करते जाओगे वो 0 वाली सीरीज़ से। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.0938 के ऊपर बार जो नंबर रिपीट होता है ना बार बार, उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको वैसे लिख देना एंड इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 0.0938 के ऊपर बार। अब आते हैं इसमें, दैट इज़ 200 से आपको 23 डिवाइड करना है। तो इसको थोड़ा हम लोग क्लीन करेंगे। देखो ऐसा रफ वर्क में करना, ये सामने कर रही हूँ ना इसलिए इतना थोड़ा मेसी लग रहा है। 200 से 23 करेंगे, 0 पॉइंट पुट किया, ठीक है, 1 0 पुट करोगे, ये डिवाइड हो सकता है। हाँ ये छोटा नंबर ये बड़ा है तो छोटा इससे डिवाइड हो सकता है, मतलब सिंपल डिवीज़न है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, 0 वो अपनी 0 वाली सीरीज़ है तो वो आते रहती है। तो या इसको अगर 2 बार करोगे तो 400 आ जाएगा। 300 बढ़ाएंगे 400, तो 300 में तो 400 डिवाइड नहीं होगा, वो माइनस में आ जाएगा। माइनस में डिवाइड में लाना नहीं होता है, तो एक बार में ही करेंगे, दैट इज़ व्हाट 200। फिर आपका 100 आया। ठीक है, 1 0 ऑटोमेटिकली आया। अब 1 0 ऑटोमेटिकली आया तो 20 बच्चे कितना होता है, आई थिंक 100 है ना। 20 25 100, तो 200 × 5 इट्स व्हाट 1000। तो यहाँ 5 टाइम्स पुट करोगे और ये तो आ गया इजीली। मेरे को लगा थोड़ा लंबा हो जाएगा बट ये इजीली आ गया। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे 0.115। ये है आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं इस वाले में, इससे हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ एक और चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आप ना इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। मान लो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये दोनों डिविजिबल हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका डिनोमिनेटर डिविजिबल हो, जो कि बाकी के केसेस में था। यहाँ पर हमें 35 और 50 ये आपका दोनों 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, दैट इज़ 7/10। ठीक है, 7/10 है। तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.7, या इसको अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, दिक्कत नहीं है। 7 से करोगे, 0 पॉइंट पुट किया, 1 0 कितने टाइम्स कटेगा 10 से, 7 टाइम्स, 0.7 आ गया। और एक बात आपको और ध्यान रखनी होती है कि जब भी मान लो आपको डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में हो ना, 10 हो या 100 हो या 1000 हो या जितना भी 10,000 उसके आगे वाले नंबर्स, और डिनोमिनेटर में कुछ हो 13 हो या 15 हो या 25 हो, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो अगर नीचे 10 के फॉर्मेट में नंबर हो, 10 के अलावा कुछ नहीं। दैट इज़ 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पर 10 मतलब क्या, 1 पॉइंट के बाद डिजिट, ये मतलब 1 0, तो 1.3। यहाँ पर ये क्या होगा 0.15, बिकॉज 2 है, 2 0, तो पॉइंट कहाँ होगा 2 डिजिट्स के पहले। यहाँ पर भी मान लो इसको 1000 ले लिया तो 0.025। आपको कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना उस पर 3 डिजिट्स के पहले आप